ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शिव पुराण में शौनक जी का सबसे पहले नाम आता है और वो पूछते हैं कि सूत जी आप मेरे को आगे बताइए शिव पुराण के बारे में। तो पहले शौनक जी के बारे में जानते हैं कि शौनक जी कौन थे। तो शौनक जी जो थे वो एक वैदिक आचार्य थे जो भृंगुवंशी शूनक ऋषि के पुत्र थे और इनका पूरा नाम था इंद्रौत देवाय शौनक। इन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर पहली बार कुलपति का सम्मान हासिल किया था। और जैसे प्रत्येक मनवंतर में प्रमुख रूप से 7 ऋषि हुए हैं, इनमें से एक शौनक ऋषि भी थे और इनको सप्त ऋषि में भी स्थान प्राप्त है। ऋष्या अनुक्रमणी ग्रंथ के अनुसार वो शूनहोत्र ऋषि के पुत्र थे एवं शूनक ने इनको अपना पुत्र माना था, अतः इनको शौनक पैतृक नाम भी प्राप्त हुआ है। और इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जैसे संस्कृत व्याकरण, ऋग्वेद आदि। और इनसे ही जो गुरु शिष्या की परंपरा है वो यहाँ से शुरू हुई। तो ये शौनक जी के बारे में था। अब आगे हम पढ़ते हैं सूत जी के बारे में कि सूत जी कौन थे। सूत जी जो थे उनकी माँ जो थी वो ब्राह्मण थी और पिता क्षत्रिय थे। और भी कई प्रसंग हैं इसके बारे में। और इनको जो है इनका नाम रोमहर्षण भी था और ये वेद व्यास जी के 5 शिष्यों में से एक थे। और एक बार ऐसा हुआ था कि नैमिष्य अरण्य में हजारों ऋषियों ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। जब बहुत सारे यजमान यज्ञ करते थे तो वो सत्र कहलाता था। तो ये जो यज्ञ है 1000 दिन तक चलना था। जब यज्ञ रोज चलता तो रोज की क्रिया के बाद बहुत समय बच जाया करता था। पर यज्ञ करने वाले ना तो स्थान छोड़कर जा सकते थे, ना कोई लौकिक काम कर सकते थे। तो बाकी समय बिताना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। इसलिए ऋषियों ने उपाय सोचा कि वे वेद व्यास जी ने जो पुराणों की विद्या रची है तो क्यों ना उस बचे हुए समय में सुन लेते हैं। और उधर से भी जब रोमहर्षण जी ने सुना कि यज्ञ हो रहा है तो वो भी वहाँ पहुँचे थे। तो जब वो देखते हैं कि रोमहर्षण जी वहाँ पहुँचे हुए हैं तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमें शिव पुराण के बारे में बताइए। और रोमहर्षण जो है उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो बोलते थे तो उनका रोम रोम, सबका रोम रोम बहुत हर्षित हो जाता था, इसलिए उनको रोमहर्षण कहा गया है। और ये वेद व्यास जी ने इनको कहा था कि तुम एक बहुत बड़े वक्ता बनोगे, बहुत ही अच्छे वक्ता बनोगे। और ये सूत जाति के थे लेकिन इसके बावजूद होने पर भी देखिए वेद व्यास जी ने इनको शिष्य बनाया। तो देखिए हमें इस बात से ये भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में जाति से अधिक गुणों को महत्व दिया जाता था, उनको सम्मान किया जाता था। तो यहाँ पर जो पहली लाइन आती है कि शौनक जी ने सूत जी से पूछा, तो शौनक आदि वहाँ पे वो यज्ञ करने आए हैं और सूत जी से वो अब शिव पुराण के बारे में जानना चाहते हैं कि शिव पुराण जो है उसकी महिमा क्या है और शिव पुराण पढ़ने से क्या लाभ है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि शिव पुराण जो है कैसे पढ़ी जाती है, इसका क्या फ़ायदा है, जो कि हमें सूत जी ने बताया। जय गुरु जी।